जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो आपका आरआरबी मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम हुआ है 15 दिसंबर 2020 में, तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन पेपर पर डिस्कस करेंगे, बिल्कुल सही और सटीक के साथ। जो भी प्रश्न होंगे 100% रियल क्वेश्चन होंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पहला मानवता के लिए गुलवेगनियन पुरस्कार 2020 किसे मिला है? ये मिला है ग्रेटा थुनबर्ग को। स्वीडन की 17 वर्षीय जलवायु परिवर्तन के लिए आवाज उठाने वाली ग्रेटा थुनबर्ग को मानवता के लिए देखिए गुलवेगनियन प्राइज के लिए चुना गया है। उन्हें पुरस्कार के रूप में 1 मिलियन यूरो की पुरस्कार की राशि दी जाएगी। उन्हें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए युवा पीढ़ियों को जुटाने के उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। ग्रेटा थुनबर्ग 2018 में स्वीडिश संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू करने के बाद सुर्खियों में आई थी, जिसके बाद उन्होंने वैश्विक स्तर पर इसे बढ़ाया और दुनिया भर के बच्चों द्वारा की गई स्कूल हड़ताल का नेतृत्व किया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, प्रवासी रोजगार योजना ये कब लॉन्च की गई? प्रवासी रोजगार योजना 20 जून 2020 को लॉन्च की गई। भारत सरकार प्रवासी श्रमिकों को गांव में आजीविका का साधन मुहैया करवाने के लिए 20 जून को 50,000 करोड़ रुपए के फंड के साथ गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करने जा रही है। रोजगार की इस मेगा योजना की शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले के एक गांव से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में 17.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2001 से 2011 में भारत की जनसंख्या 17.6% की दर से 18 करोड़ बढ़ी है। यह वर्ष 1991-2001 की वृद्धि दर से 21.5% से करीब 4% कम है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। चौथा क्वेश्चन, यूएनओ के वर्तमान समय में महासचिव कौन है? यूएनओ के वर्तमान समय में महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक कौन है? पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक है आर.के. नारायण। 80 के दशक में भारतीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अनेक आजाद निर्माताओं और निर्देशकों को टेलीविजन धारावाहिक बनाने के आमंत्रण दिए। आर.के. नारायण की कृति पर आधारित मालगुडी डेज इन्हीं में से एक ऐसा धारावाहिक था जो खासा लोकप्रिय हुआ और जिसका इस दौर के बच्चों पर गहरा असर पड़ा। धारावाहिक में स्वामी एंड फ्रेंड्स तथा वेडर ऑफ स्वीट्स जैसी लघु कथाएं व उपन्यास शामिल थे। इस धारावाहिक को हिंदी व अंग्रेजी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने की संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 193 सदस्य देश तथा 2 संबद्ध सदस्य हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुशंसिक इकाई है। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसी के लिए प्रत्येक साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जोंक जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? जोंक जलप्रपात, तो जोंक जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। जोंक प्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर है। यह 4 छोटे छोटे प्रपातों राजा, रॉकेट, रोरू और दामब्लाचे से मिलकर बना है। इसका जल 253 मीटर की ऊंचाई से गिरकर बड़ा सुंदर दृश्य उपस्थित करता है। इसका एक अन्य नाम जो जेर शपा भी है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 8वां क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का में है। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो अकबरनामा जो है ये अबुल फलस के द्वारा लिखा गया था। यह अकबर की जीवनी है। इसको आईने अकबरी भी कहते हैं, जिसके रचनाकार अबुल फलस थे, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अगला क्वेश्चन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस EODB 2020 में भारत का क्या स्थान है? 63वां स्थान है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 335 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 335 अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं
पर पदों पर आरक्षण का प्रावधान है। 12वां क्वेश्चन, शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक था? शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658 ईस्वी तक था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? वर्ष 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार पीटर हैंडकॉक को मिला था। स्वीडिश एकेडमी ने 10 अक्टूबर 2019 को साल 2018 और साल 2019 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वालों के नाम की घोषणा कर दी। साल 2018 के साहित्य में नोबेल पुरस्कार पोलिश लेखक ओल्गा टोकाजुरको को नोबेल दिया गया। साल 2019 का नोबेल पुरस्कार इसके साथ ही ऑस्ट्रेलियाई लेखक पीटर हैंडकॉक को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन थे। एक 10वीं सदी दिगंबर जैन साधु उनके मूल का पता लगाया था। उन लोगों के लिए जो भिक्षुओं में रहने लगा था दौरान उत्तर की अपेक्षा अकाल और किया गया था, और हावी द्वारा अपने अनुयायियों को कवर करने के लिए अपने निजी भागों के साथ कपड़े की एक पट्टी जबकि भिक्षा के लिए भीख मांगना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। सीईओ की बात करें तो वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। इब्नु बतूता किस देश से था? तो देखिए, इब्नु बतूता एक अरबी यात्री था, उत्तरी अफ्रीका के मोरस्को प्रदेश का रहने वाला था। इब्नु बतूता अरबी यात्री, विद्वान तथा लेखक उत्तर अफ्रीका के मोरस्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर तांजियर में 14 रजब 703 और 24 फरवरी 1304 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्नु बतूता। इब्नु बतूता मुसलमान यात्रियों में सबसे महान था। अनुमान कि उन्होंने लगभग 75,000 मील की यात्रा की थी। इतना लंबा भ्रमण उस युग के शायद किसी अन्य यात्री ने किया हो। अपनी यात्रा के दौरान भारत भी आया था। 2019 में बेस्ट वनडे प्लेयर किसे मिला? तो 2019 में बेस्ट वनडे प्लेयर का जो अवार्ड मिला है भारतीय उप कप्तान रोहित शर्मा को मिला है। वर्ष 1950 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? वर्ष 1950 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन। जॉर्ज नथाएलिन कर्जन अथवा लॉर्ड कर्जन ऑर्डर ऑफ गेटिस, ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया, ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर, यूनाइटेड किंगडम के प्रीवी काउंसिलर 11 जनवरी 1859 से 20 मार्च 1925, जिन्हें द लॉर्ड कर्जन ऑफ ग्रेट लेस्टन 1858 से 1911 के मध्य और द अल कर्जन ऑफ ग्रेट लिस्टन 1911 से 1921 तक के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटेन कंजर्वेटिव पार्टी के पूर्व राजनीतिक से भारत के वायसराय एवं विदेश सचिव बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा शिशु लोन योजना में अधिकतम लिमिट क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा शिशु लोन योजना में अधिकतम लिमिट है 50,000। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अपना कारोबार शुरू करने के लिए सरकार कम दरों पर लोन उपलब्ध करवाती है। इस स्कीम में 3 श्रेणी शिशु, किशोर और तरुण में लोन दिए जाते हैं। मुद्रा योजना के तहत 50,000 से 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। शिशु लोन के तहत 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है। अगला क्वेश्चन, कालेश्वरम प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? कालेश्वरम प्रोजेक्ट गोदावरी नदी तट पर स्थित है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने गोदावरी नदी पर बन रहे कालेश्वरम मल्टीपर्पज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। यह प्रोजेक्ट गोदावरी नदी के पानी को लिफ्ट करने के लिए बनाया गया है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई और पीने के पानी की परियोजना है। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है, जिसकी रचना महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में हिंदी में की थी। ग्रंथ की रचना का कार्य स्वामी जी ने उदयपुर में किया। लेखन स्थल पर वर्तमान में सत्यार्थ प्रकाश भवन बना है। प्रथम संस्करण का प्रकाशन अजमेर में हुआ था। उन्होंने 1882 ईस्वी में इसका दूसरा संशोधित संस्करण निकाला। अब तक इसके 20 से अधिक संस्करण अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, पूर्वी घाट की चोटी है महेंद्रगिरी। अगला क्वेश्चन, अंत्योदय अन्न योजना में 35 किलो धान का प्रावधान कब किया गया था? 1 अप्रैल 2002 को किया गया था। 1 अप्रैल 2002 से इसे बढ़ाकर 35 किलो प्रति माह कर दिया गया। इस योजना की शुरुआत दिसंबर 2000 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, लीड बैंक योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो लीड बैंक योजना 1969 में प्रारंभ की गई थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा।
वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।